ओम शांति। आज हमें बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, हर एक आत्मा ये सोच रही है, ये कह रही है कि विश्व में शांति हो, सब शांति से रहें, सुख से रहें, हर एक ये चाहना है। बाबा हमें कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, इस पर विचार करो। विश्व में शांति हो रही है, पहले तो हमें एक शुभ संकल्प यही लेना है कि विश्व में शांति हो रही है, सुख की दुनिया आ रही है। परमात्मा हमें कहते हैं कि विश्व में शांति तो सत्युग में ही होगी, जहाँ शरीर और आत्मा पवित्र होंगी। क्योंकि विश्व में क्या है, आत्मा और शरीर कंबाइंड है। जब दोनों ही पावन होंगे तभी सुख शांति का राज्य होगा। अगर एक भी पतित है तो दूसरे को पावन रहने नहीं देगी। मान लो हमारी शरीर पतित है, आत्मा पावन है, तो भी वो टिकने नहीं देगी, आत्मा को अपने जैसा ही बना लेगी। रंग का असर हो, संग का असर हो जाएगा, उसको भी ऐसा रंग लग जाएगा। तो जब दोनों ही पावन बने, जब युग भी पावन हो, तब विश्व में शांति होगी। फिर बाबा हमें बताते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति स्वतः ही आ जाएगी। सुख शांति का जन्म पवित्रता से है। सुख शांति ये भी दो बच्चे हैं और इनका जन्म कहाँ से है, पवित्रता से। यहाँ बाबा कहते हैं तन से, मन से, वचन से, कर्म से पवित्र बनो, तभी विश्व में शांति होगी। जब हर आत्मा मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन से पवित्र होगी तो सुख शांति का युग आ जाएगा। क्योंकि विश्व में तो सभी आत्माओं का जब ऐसा ही स्वरूप होगा, सुख मन से, वचन से, कर्म से सब पवित्र होंगे, तभी विश्व में शांति आ सकती है। अब यह वही अंतिम युग चल रहा है जब हर आत्मा सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता सब कुछ भूल चुकी है। यानी जब सतयुग का समय था तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, और जब पवित्र थे तो उनके पास सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान सब कुछ था, भरपूर थे। अब वो समय आ चुका है जब फिर से आत्मा को पवित्रता से, शांति से, सुख से, ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से, सर्व शक्तियों से भरपूर होना है, ताकि ऐसा युग आ सके। और दुनिया में भी कहते हैं ना कि सृष्टि के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अब कलयुग का अंतिम दौर चल रहा है, इसके बाद तो ऑटोमेटिकली सतयुग आएगा। और जब सतयुग आएगा तो उसमें जाने के लिए हमारी भी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। हमारी आत्मा भी पवित्र, तो हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए, तभी हमें उस सुख धाम सतयुग की दुनिया में जाने की एंट्री होगी। क्योंकि पवित्रता के बिना उस दुनिया में कोई जा नहीं सकता। जब हमारी आत्मा भी पवित्र बनेगी, हमारा शरीर भी पवित्र बनेगा, तभी हम उस दुनिया को देख सकते हैं। वो दुनिया अब इसके बाद आने वाली है। जिस प्रकार रात के बाद दिन स्वतः ही आ जाता है, उसको किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी प्रकार जब कलयुग का घोर रात्रि अब चल रही है, उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद आपे ही सतयुग आ जाएगा। सृष्टि पर दिखाई देगा कि सुख का समय आने लगा। ये हर एक आत्मा एक दूसरे को सुख देने लगी, व्यवहार से, कर्म से, बोल से, तो स्वतः ही दिखाई देगा कि अब दुनिया परिवर्तन हो रही है। ये सारी पहचान स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर इस कलयुग के अंत में हमें ये पहचान देते हैं। निराकार साकार तन का आधार लेकर सारा सत्य ज्ञान हमें बताते हैं। दुनिया में भी कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन परमात्मा ने आकर इसका भी राज हमें बताया कि कोई चिड़िया सोने की नहीं थी भारत में, लेकिन एक समय था
सत्य का युग था, सतयुग था, जहाँ सब कुछ क्या था, सोने का था। मनुष्य भी सोना पहनते थे, घरों में भी सोना था, चीजें वस्तु पदार्थ सब सोने की थी। तो वो उसी समय को कहा गया है, जब शास्त्र लिखे गए तो उसमें लिख दिया कि वो भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन चिड़िया नहीं, वो एक युग था जिसको सत्य युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग के अंत में वो धर्म दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब कुछ परिवर्तन हो गया है। सत्युग का परिवर्तन होते होते आज कलयुग में हो गया है, और अब वही समय फिर से आने वाला है। सृष्टि का चक्र फिर से सृष्टि तो घूमती ही रहती है, लेकिन वो घूमते घूमते अब चक्कर कहाँ आ पहुंचा है, बिल्कुल एंड पर। अब कुछ ही समय के बाद वो समय ऐसा आने वाला है जहाँ देवताओं की फिर से दुनिया होगी। हर एक मनुष्य आत्माएं देने के भाव में होंगे। विश्व में सुख शांति लाने का हर एक आत्मा को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संगठन से ही सतयुग आएगा, जब हम सब हर एक आत्माओं को एक परिवार समझेंगे। यानी जो कष्ट मुझे आज अपनों से मिलता है, वही कष्ट मैं दूसरे के प्रति महसूस करूं। यानी हर एक को अपनी भावना से देखेंगे। यानी विश्व एक परिवार कब होगा, जब इस समय हमारी भावना, हमारी दृष्टि, हमारी बोल, हमारी सोच सब कुछ समान होगी, तभी सतयुग में समानता आएगी और पूरा विश्व एक परिवार कहलाएगा। जिस प्रकार से एक परिवार में एक ही बड़ा पूरे परिवार का निर्णय लेता है, पूरे परिवार को चलाता है, उसी प्रकार से सतयुग में भी एक महाराजा एक महारानी होंगे, जो पूरे सृष्टि मतलब पूरे उस सतयुग के एक राज्य को चलाएंगे। पूरा राज्य ही लक्ष्मी और नारायण के द्वारा चलेगा। उसको कहा जाता है एक मत, एक राज्य, एक दुनिया, जो इस समय पर ही सब तैयार हो रही है। हम ब्राह्मणों का संगठन ही ऐसी दुनिया लाने वाला है। तो हर एक ब्राह्मणात्मा अपने मन से, वचन से, तन से संपूर्ण पावन बने, ताकि पावन दुनिया विश्व में शांति, विश्व में सुख, विश्व में प्रेम, आनंद, शक्ति भरपूर हो, और वो समय बहुत जल्दी आ जाए। अच्छा, ओम शांति।